कभी कभी ऐसा होता है ना कि चीजें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जो हमें सिखाती है कि हमारी छोटी सी समझ से परे एक बहुत बड़ी और गहरी योजना काम कर रही होती है। ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है ना? और यही इस पूरी कहानी की बुनियाद है। एक ऐसी कहानी जो हमें सब्र यानी धैर्य और यकीन यानी विश्वास के असली मायने सिखाएगी। तो ये कहानी शुरू होती है पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम से। उन्हें अपने इल्म, अपने ज्ञान पर पूरा भरोसा था, लेकिन जानते हैं, बस एक सवाल उनकी इस सोच को हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो हुआ ये कि जब मूसा ने कहा कि वो सबसे ज्यादा जानते हैं, तो अल्लाह ने उन्हें बताया कि नहीं, एक ऐसा बंदा भी है जिसका ज्ञान एकदम अलग किस्म का है। बस ये सुनते ही मूसा उसे खोजने के लिए फौरन निकल पड़े और उन्हें रास्ता दिखाने के लिए एक बड़ी अनोखी निशानी दी गई, एक मछली जो सही जगह पहुंचते ही गायब हो जाएगी। और ठीक उसी जगह पर जहां वो मछली गायब हुई, वहीं मूसा की मुलाकात हुई हजरत खिज्र से। मूसा ने उनसे सीखने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन खिज्र ने एक शर्त रखी, पूरे धैर्य के साथ, बिना कोई सवाल किए बस उनके साथ चलना होगा। तो वो दोनों एक नाव पर सवार हुए। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन फिर अचानक खिज्र ने नाव के पेंदे में छेद करना शुरू कर दिया। मूसा के लिए ये देखना हैरान करने वाला था। अब मूसा से रहा नहीं गया, उनके अंदर का इंसाफ फौरन जाग उठा और उन्होंने टोक ही दिया। आखिर ये तो उन गरीब लोगों की नाव थी जिन्होंने बिना किराया लिए उनकी मदद की थी। खिज्र का जवाब एकदम शांत और सीधा। उन्होंने बस अपनी वही चेतावनी दोहराई जो इस कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये एक तरह का इशारा था कि देखो, आगे जो होने वाला है वो और भी मुश्किल होगा। और अगली घटना तो पहले से भी कई ज्यादा चौंकाने वाली थी। चलते चलते उन्हें एक लड़का मिला और खिज्र ने बिना कुछ कहे उसकी जान ले ली। ये एक ऐसा काम था जो मूसा की समझ से बिल्कुल बाहर था। इस बार मूसा का दिल दहल गया। एक बेगुनाह की जान लेना ये उनके लिए बर्दाश्त से बाहर था। उनका सवाल अब सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि उसमें गहरा सदमा और गुस्सा भी शामिल था। और फिर से खिज्र ने वही वाकया दोहराया। इस दोहराव से कहानी का रहस्य और भी गहरा होता जा रहा था कि आखिर खिज्र के इन कामों के पीछे की वजह क्या हो सकती है। इसके बाद वो एक ऐसे गांव पहुंचे जहां लोगों ने उन्हें मेहमान बनाने से, यहाँ तक कि खाना खिलाने से भी साफ मना कर दिया। इतने बुरे बर्ताव के बावजूद खिज्र ने वहां एक गिरती हुई दीवार देखी और बिना कुछ कहे या लिए उसे ठीक कर दिया। बस मूसा का धैर्य अब जवाब दे चुका था। जिन लोगों ने इतनी बेरुखी दिखाई, मुफ्त में उनकी मदद करना, ये बात उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आई। और दुनियादारी के हिसाब से देखें तो उनकी आपत्ति एकदम सही थी। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। खिज्र रुक गए और कहा, अब हमारे अलग होने का वक्त आ गया है, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें उन सब बातों का असली मतलब समझाऊंगा जिन पर तुम सब्र नहीं कर सके। और अब जरा देखिए हर घटना के पीछे का वो गहरा राज। जिस नाव में छेद किया गया था, असल में उसे बचाया गया था। आगे एक जालिम बादशाह था जो हर अच्छी नाव को जबरदस्ती छीन रहा था। छेद की वजह से वो नाव से बेकार लगी और बच गई। और वो लड़का, हाँ, ये समझना सबसे मुश्किल है। अल्लाह जानता था कि वो बड़ा होकर अपने नेक माँ बाप के लिए बहुत बड़ा दुख और नाफरमानी की वजह बनेगा। तो उसे हटाकर अल्लाह ने उनसे बेहतर औलाद का वादा किया। और आखिर में वो दीवार, उस दीवार के नीचे 2 यतीम बच्चों का खजाना दबा था। दीवार की मरम्मत इसलिए की गई ताकि वो खजाना महफूज रहे जब तक कि वो बच्चे बड़े ना हो जाएं। तो सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात जो खिज्र ने कही वो ये थी कि ये सारे काम उनके अपने फैसले नहीं थे। वो तो सिर्फ एक जरिया थे, एक ऐसी ईश्वरीय योजना को पूरा कर रहे थे जो हम इंसानों की समझ से बहुत परे है। तो आखिर ये पूरी कहानी हमें सिखाती क्या है? ये हमें दिखाती है कि हर घटना, चाहे वो हमें अच्छी लगे या बुरी, एक बहुत बड़ी तस्वीर का हिस्सा हो सकती है। एक ऐसी तस्वीर जिसे शायद हम उस वक्त देख नहीं पाते। इस कहानी से मिलने वाले सबक वाकई बहुत गहरे हैं। यह हमें विनम्रता सिखाती है, सब्र करना सिखाती है और सबसे बढ़कर उस अनदेखी योजना पर भरोसा करना सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि जो चीज़ हमें आज नुकसान पहुंचाती हुई दिख रही है, हो सकता है कि वही हमें कल किसी बहुत बड़े नुकसान से बचा रही हो।
और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कितनी ही घटनाएं होती हैं, कितनी ही दीवारें होती हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते या गलत मान लेते हैं, जबकि शायद उनके पीछे कोई बहुत गहरी भलाई छिपी हो। इस पर जरूर सोचिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।